अनकही कहानियाँ एक गोंडी भाषा की कहानी है। एक गोंड किसान ने खेत खलियान में हाथ बटाने के लिए नौकर रखा। एक दिन नौकर को साथ लेकर वह बेटे और बहू से मिलने गया। वे काफ़ी दूर गांव में रहते थे। रास्ते में एक झोपड़ी में उन्होंने रात गुजारी। भोजन आदि से निवृत्त होकर नौकर ने उससे कोई कहानी सुनाने का आग्रह किया, पर गोंड थका हुआ था और सोना चाहता था। जल्द ही उसकी आंख लग गई, पर नौकर को नींद नहीं आई। वह यों ही लेटा रहा। उसे मालूम था कि उसके मालिक 4 कहानियां जानते हैं, पर आलसवश सुनाते नहीं। गोंड अगाध नींद में डूब गया तो चारों कहानियां उसके पेट से बाहर आईं और उसके शरीर पर बैठकर बतियाने लगीं। वे बहुत क्षुब्ध थीं। ये गोंड हमें अपने बचपन से जानता है, पर ससुरा किसी से चर्चा तक नहीं करता। फिर हम इसके पेट में क्यों रहें? इस निकम्मे को मारकर दूसरा आश्रय ढूंढना चाहिए। नौकर नींद का बहाना किए हुए निश्चल पड़ा रहा और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। एक कहानी ने कहा, जब यह खूसट बेटे के घर पहुंचेगा और खाना खाने बैठेगा तो मैं तो इसके पहले निवाले को सुइयों में बदल दूंगी। उन्हें निगलते ही यह मर जाएगा। दूसरी कहानी बोली, अगर यह इससे बच गया तो मैं रास्ते के पास विशाल पेड़ बनकर खड़ी हो जाऊंगी और ज्यों ही यह उसके नीचे से गुजरेगा मैं इस पर गिरकर इसे मार दूंगी। तीसरी कहने लगी, तब भी अगर यह नहीं मरा तो मैं सांप बनकर इसे डस लूंगी। चौथी ने कहा, फिर भी बात न बनी तो नदी पार करते समय मैं बड़ी लहर बनकर इसे डुबो दूंगी। अगले दिन सवेरे वे गोंड बेटे के यहाँ पहुंचे। बेटा पिता को देखकर बहुत खुश हुआ। बहू ने उत्साह से खाना बनाया और ससुर को परोसा। गोंड पहला कौर मुंह में डाल ही रहा था कि नौकर ने यह कहते हुए उसका कौर गिरा दिया कि उसमें कीड़ा है। सबने देखा कि उस कौर के चावल सुइयां बन गए हैं। अगले दिन गोंड और उसका नौकर वापस चल पड़े। रास्ते पर झुके हुए एक जंगली पेड़ को देखकर नौकर ने कहा, आओ इस पेड़ के पास से दौड़ते हुए निकलें। वे दौड़ते हुए उस पेड़ के पास से निकले ही थे कि पेड़ चरण धम की जोरदार आवाज करता हुआ धरती पर आ गिरा। वे बाल बाल बचे। उससे थोड़ा ही आगे उन्हें एक सांप दिखाई दिया। गोंड के नौकर ने फुर्ती से सांप को लाठी से मार दिया। उसके बाद वे नदी पर पहुंचे। वे उसे पार करने लगे तो एक विकट लहर लपकते हुए आई, लेकिन नौकर ने मालिक को एक तरफ खींचकर बचा लिया। नदी पार करके वे सुस्ताने लगे। गोंड ने कहा, तुमने 4 बार मेरी जान बचाई। तुम जरूर कोई ऐसी बात जानते हो जो मैं नहीं जानता। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि क्या होने वाला है? नौकर ने कहा, यह मैं नहीं बता सकता। नहीं तो मैं पत्थर बन जाऊंगा। गोंड ने कहा, कैसी बात करते हो? आदमी पत्थर कैसे बन सकता है? फिजूल का डर छोड़ो और मुझे पूरी बात बताओ। आखिर नौकर को मानना पड़ा। अच्छी बात है, बताता हूँ, लेकिन जब मैं पत्थर बन जाऊं तो अपने पोते को लाना और मेरी तरफ फेंकना। इससे मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। फिर नौकर ने सारा किस्सा ब्यौरेवार बताया। बताते ही वह पाषाण बन गया। गोंड उसे उसी हाल में छोड़कर घर चला गया। कुछ दिन बाद गोंड की बहू को इसका पता चला। वह अपने बेटे को गोद में लेकर आई और उसे पाषाण की तरफ फेंका। नौकर में प्राणों का संचार हुआ। वह अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। गोंड ने उसे वापस काम पर रखने से मना कर दिया। इसीलिए यहाँ के लोग किसी गोंड पर भरोसा नहीं करते। वे कहते हैं,
गौण स्त्री और सपने का क्या विश्वास। किसी भी प्रकार के कंटेंट लेखन के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। धन्यवाद।